आज हम लोग इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? देखिए, इंटीग्रल के बारे में आपको बताया गया था, आप पहले से इसके बारे में पढ़े हैं, लेकिन आज से शुरुआत हो रहा है। थोड़ा एडमिशन के सिलसिले में 2-4 मिनट विलंब हो गया है, थोड़ा दिल पे नहीं लीजिएगा, इसको हम मेंटेन कर देंगे। देखिए, 12th में अकेले इंटीग्रल से 50 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। 50 नंबर, अकेले 50 नंबर है, तो इसको साफ रग रग से वाकिफ हो जाना है। जितना एनसीईआरटी में टॉपिक दिया है, जितना क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का, एग्जाम्पल का, हेलो, साफ लाइन बाय लाइन इसको कंठस्थ याद कर लेना है। बहुत आसान है, हर आदमी को समझ में आएगा। जो आज से आ रहा है, आप लोग में कोई है जो आज से आ रहा है? कोई तो होगा, 1-2 आदमी जरूर, मेरा दिल का धड़कन तो कोई होगा। 2 आदमी हैं जो एब्सेंट किया है या फिर आज से आ रहा है। हेलो, जो एब्सेंट किया, कितना लोग है? अच्छा, 1 आदमी है। अच्छा, कुछ लोग और है, हाथ नहीं उठा रहा है, माने 5-7 आदमी दिख रहा है हमको। देखिए, आप एब्सेंट किए हैं या फिर आप आज ही से आ रहे हैं, परेशान होने का जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन का आपको हम वीडियो का लिंक भेज देंगे। 10 दिन हम डिफरेंशिएशन पढ़ाए। आप कम से कम आज 2 वीडियो पढ़िए और कल 2 वीडियो पढ़िए। 4-5 वीडियो आप आज से कल में पढ़ जाइए। बात नहीं कीजिए। लो, हेलो, किच कर रहे हैं आप। आज 2 कल 2 डिफरेंशिएशन का वीडियो आप देख जाइएगा, क्योंकि 5 वीडियो देख जाइएगा तो इंटीग्रेशन में आपको कहीं दिक्कत नहीं, समस्या नहीं होगा। तो 5 वीडियो डिफरेंशिएशन वाला देखना बहुत जरूरी है। तो जिसके पास भी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लास छूटा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, बिना डिफरेंशिएशन पढ़े भी आप पढ़ सकते हैं। आपको हम लिंक भेजेंगे। 2 आज डिफरेंशिएशन शुरुआती वाला पढ़िएगा, फिर कल आप 3, 4 पढ़िएगा, बाकी धीरे धीरे कह करके आप पढ़ जाइएगा। लेकिन आज और कल 2 को पढ़ना है। और इस नंबर पे हमको मैसेज कर दीजिएगा, कैलकुलस का वीडियो भेजिए। सारा एक ही बार में हम भेज देंगे डिफरेंशिएशन वाला, और एक एक करके आप लोग देख जाइएगा। लेकिन आज 2 देखना है और कल कै गो? 4 हो जाएगा। उसके बाद एक और करके आपको मेंटेन करना है। माने पहले 2 टेबलेट आज कल, अब परसों से एक और टेबलेट रोज सुबह चाहे शाम, फिनिश हो जाएगा। इंटीग्रल जो है आपका 50 नंबर में है। कै नंबर में है? पूरा कैलकुलस 50 में। आप लोगों के साथ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, केवल इंटीग्रल 50 में पूछ रहा है। जो स्टूडेंट आज से भी मैथ्स के लिए लग जाएगा ना, आज से, अभी से इस बैच में लगेगा, वो समझिए कि वो 100 में 100 नंबर लाएगा। कहिएगा तो हम जुड़वा देंगे। नहीं, आप जोड़ लीजिए एक बार फिर से। नहीं, जो आज से जुड़ा है ना, उसको भी फील होना चाहिए कि मेरा 100 नंबर का पढ़ाई होगा आज से, और हम चाहें तो 100 में 100 ले आ सकते हैं। तो थोड़ा आप देख लीजिए। मजे की बात तो ये है, 50 नंबर इंटीग्रल, 50 नंबर आपको हम 2 दिन पढ़ा देंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सभी को एक बार पढ़ा भी दिए, फिर पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। अरे पढ़ा देंगे फिर से, क्योंकि आपको हम सबसे ज्यादा मानते हैं। तो 14 नंबर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग से हम पकड़वा देंगे। कितना हुआ? वेक्टर 3D 4 दिन पढ़ा देंगे। 2 दिन वेक्टर, 2 दिन 3D, 36 नंबर आपका पकड़ाएगा। बताइए, आपका ही 100 हुआ कि 100 से ज्यादा हो गया? अरे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट किसको नहीं आता है जी? इसमें थोड़ा बताइए तो। 12 दूनी 24 में है। 12 दूनी, अरे अभी तो कितना देखिएगा। इनवर्स ट्री को 3 दिन पढ़ लीजिएगा, हम बढ़िया से आपको बता दे। 3 दिन बहुत हो जाएगा अकेले 30 नंबर में। ये तो नंबर जोड़ते जोड़ते इतना नंबर हो जाएगा कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये सोचिए, आराम से यदि खाली है सबको आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका अभी से भी 100 नंबर। यदि कोई आज से क्लास ज्वाइन किया है
और ये सोच रहा है कि हमारे 40-50 को आई तो बहुत बा। ये रउआ मत सोचे, राउ राई 100 में 100 बहुत भारी नहीं है। हाँ, क्लास रेगुलर आना होगा। 2-3 वो कंडीशन है, क्लास रेगुलर आना होगा, उसके बाद जो HW CW मिला उसको पूरा करना पड़ेगा। जनरल लोग जो क्लास रेगुलर आया है, जो शुरू से रेगुलर पढ़ रहा है, वो 2 घंटा भी मैथ्स बना लेगा तो काम चलेगा। लेकिन आपको कम से कम 2 घंटा घरे पढ़ना होगा मैथ्स। जो मैंने 11 से मैंने जो 12 शुरू से पढ़ रहा है 2 घंटा मैथ बनाया है, तो वो 2 घंटा बना लेगा, ज्यादा से ज्यादा तनी कमो बनाएगा तो खींचा जाएगा। लेकिन आपको जो आज से शुरुआत को उसको कम से कम 2 घंटा घरे मैथ पढ़ना पड़ेगा। 2 से ज्यादा आपको पढ़ना होगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। और बाकी चैप्टर के लिए आप टेंशन मत लीजिए, ये सब तो हम आपको इसमें करा ही देंगे। साथ साथ आपको हम 25 जनवरी के बाद हम 1 शॉर्ट क्लास शुरू करेंगे। एक दिन में पढ़ाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक के दिन में खत्म। 1 शॉर्ट 3-3.5 घंटा 4 घंटा चलेगा, एक के दिन में वो दिया जाएगा। वो एक के दिन चलेगा। अगले दिन 26 तारीख को आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट गायब, कैलकुलस 2 दिन गायब, उसके बाद वेक्टर 3D एक दिन में गायब, 27 तारीख को गायब, 28 तारीख को LPP प्रोबेबिलिटी गायब, सब खत्म। मैथ 5 दिन में खत्म, 6 दिन में। फिर आपको 2 दिन में पूरा मैथ्स हम आपको रिवीजन कराएंगे। एग्जाम के एक दिन पूरा होल एंड सोल मैथ्स रिवीजन करेंगे, यानी आपको टोटल 5 बार मैथ्स रिवीजन होगा। एक बार मेन बैच, एक बार क्रैश कोर्स, फिर टेस्ट सीरीज, फिर 1 शॉट, अब फिर आपको लेके चलेंगे एग्जाम के दिन पूरा होल एंड सोल सिलेबस। 5 बार आपका चलेगा। जब इतना करने के बाद भी आप नहीं कर पाइएगा तो आप कभी नहीं कर पाइएगा। तो आपको कुछ करना नहीं, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप ये मत सोचिए जा हमारे खाली इंटीग्रेशन होता। अरे 50 नंबर है, एक का दुका नहीं है। ये 20-25 दिन चलेगा, 20-25 दिन में इंटीग्रेशन का धुआं धुआं उड़ जाएगा। अब बहुत फायदा होगा। आज ही आप देख लीजिएगा इंटीग्रेशन क्या चीज है और कितना शानदार है, किस हिसाब से पूछता है। आज की क्लास में जो आपको हम बेसिक कंसेप्ट देंगे, इंटीग्रेशन का ABCD जो बताएंगे, उससे भी हर साल 2-4 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, जो अभी हम थोड़ी देर में आपसे बनवाएंगे, भी देख लीजिएगा। चलिए अब मेन पढ़ाई शुरू किया जाए, क्योंकि ये डायलॉग डेली नहीं चलेगा। आज हम चला दिए, रोज पढ़ाई होगा, जैसे डिफरेंशिएशन चल रहा था वैसे ही चलेगा। इंटीग्रेशन इज द जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? आपको यदि सीधा चलने नहीं आवे और कहा जाए कि आप उल्टा चलिए तो चल पाइएगा? माने आपको ऐसे चलने नहीं आ रहे, हेलो भाई देखिए कहां ध्यान है। मान लिया आप लोग को ऐसे चलने नहीं आ रहा है, अब बोले कि आप लोग बैक चलिए, ऐसे पीछे पीछे चलिए, ऐसे चल पाइएगा? दिक्कत होगा कि नहीं? मुंह नहीं फूटेगा, माथा फूट जाएगा, गिरेगा हैंग। मान लिया सीधे कोई गिरता है ना तो मुंह फूटने का डर है, हैंग गिरेगा तो सोचिए तो क्या होगा। भड़केगा कि नहीं? तो कहने का मतलब यही है कि डिफरेंशिएशन को आप लोग 2 दिन में आज कल में मेंटेन कर लीजिए। जो पढ़ा है उसके लिए टेंशन नहीं, वो ठीक है। लेकिन जो आज से क्लास ज्वाइन किया है या फिर खूब एब्सेंट किया है, पढ़ाई दिमाग से भाग गया है डिफरेंशिएशन का, तो आज कल में थोड़ा वो मेंटेन कर लिया। 2-2 गो वीडियो, आज है कल 2-2 गो, अब परसों से 1 गो, सुबह चाहे शाम, बस। इंटीग्रल में हम लोग ये सीखेंगे कि इंटीग्रल जो होता है डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन को हम लोग और करके एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव का उल्टा होता है, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे जिसको? इंटीग्रेशन को और करके ये समेशन का रूप होता है। तो इंटीग्रेशन को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। किस सिंबल से? इससे हम समझ जाएंगे, ये साइन देकर हम समझ जाएंगे कि ये इंटीग्रेशन है। क्या है? ये जानते हैं कहां से आया है? समेशन का सबसे पहला लेटर है, समेशन का पहला लेटर है एस। एस का हिंदी एस, समेशन का हिंदी होता है योग, और इसी एस का ये बिगड़ा हुआ रूप है। एस का कौन सा रूप है?
वो ऐसे ही लिखा हुआ है, समेशन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है इंटीग्रेशन को। तो देखिए अभी इंटीग्रल का बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, इसको देखकर आप क्या समझेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल ये क्या है। देखिए जितना टेढ़ा है ना देखने में, काम भी उसका उतना ही टेढ़ा है, आपको उतना ही टेढ़ा बनना हो। कल आप लोगों में एक एग्जाम्पल बताए थे कि शीशा बनना चाहते हैं कि रबर बनना चाहते हैं। शीशा क्यों नहीं, क्योंकि शीशा झुकता नहीं है, वो टूटता है। लेकिन रबर टूटता नहीं है, वो झुकता भी है, टूटता है तो फिर जुटता है। जहां चाहिएगा वहां यूज में, टूट गया 200 टुकड़ा हो गया, फिर बन बन के यूज कर सकते हैं। लेकिन शीशा एक बार टूट गया तो क्या वो काम से क्या, उसको हटा दीजिए, नहीं तो आप ही को नुकसान करेगा, आप ही का पैर और में गड़ेगा, कहीं से परेशान करेगा। तो चलिए इस पे हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक से शुरू कर रहे हैं। किसी का कुछ नहीं छूटा है, कोई ये नहीं सोचेगा मेरा बहुत छोटा है, आपका कुछ नहीं छूटा, यहीं से शुरुआत हो रहा है। और कैलकुलस यानी इंटीग्रल हम पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, साफ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एग्जाम्पल पूरा बताएंगे, क्योंकि 50 नंबर का सवाल है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट, रेडी 1 2 3। इंटीग्रेशन देखिएगा, इंटीग्रल लिखिए चाहे इंटीग्रेशन लिखिए, एक ही चीज है। इंटीग्रेशन इज द जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। It is also called एंटी-डेरिवेटिव। इसको हम और करके क्या बोलेंगे जी, एंटी-डेरिवेटिव। इट इज, प्लीज बात मत कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है। इट इज एक्चुअली ए प्रोसेस ऑफ summation। It is actually a process of summation। It is denoted by this sign। कौन साइन जी, माने दिस माने यह साइन, यह साइन के द्वारा इंटीग्रल को हम डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, तो इज रेड एज इंटीग्रल। इसको क्या पढ़ेंगे जी, इसको इंटीग्रल पढ़ना है। कहीं लिख दिया जाए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, थोड़ा रुकिए लोग ना, खाली छापने से रुकिए, कोई नहीं लिखेगा। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करने पर, गुड, लिख देंगे इज रीड एज, इसे पढ़ा जाता है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक काम कीजिए, पहले इतना नोट कीजिए आप लोग, ये है कास्टिंग। ये क्या है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आप इंटीग्रेशन का एबीसीडी समझ पाइएगा और फिर उसके बाद आगे देखिएगा। मैंने बेसिक है, इंट्रोडक्शन है, क्लास आप लोग रेगुलर आइए। बहुत लोग को देख रहे हैं खाली स्टेटस के चक्कर में पढ़ा है, पढ़ाई उड़ाई नहीं कर रहा है। एग्जाम है, 1 महीने बाद हुए सब ना काम है, उसके बाद हम लोग फ्री हैं। 1 महीना के बाद चला जाए कहीं घूमने, ना इस सब महीने में तो हम कहीं नहीं हिलते हैं। चलिए आपका एग्जाम नहीं बीतेगा तो हम मोतिहारी से हिल नहीं सकते। आपका एग्जाम दिला के, एग्जाम आपका बढ़िया से बीत जाएगा, उसके बाद निश्चिंत हो जाएंगे, तब हम कहीं 1 दिन 2 दिन के लिए जा सकते हैं।
याद कर लिए इतना? हो गया? हो गया? चलिए, इंटीग्रेशन क्या होता है बोलिए तो? डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स प्रोसेस होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन का जस्ट इनवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं और करके? एंटी डेरिवेटिव। ये क्या होता है? समेशन का एक रूप होता है। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल। और इस पूरे को क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे जी? इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू। क्लियर हो गया? ये सब कास्टिंग है, इसका जरूरत नहीं है, ऐसे ही आपको बताया गया है कि इतना आपको जानना होगा। इंटीग्रल ऑफ एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन का इंटीग्रल होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस सी। एक्स के पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है जी? एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन प्लस सी। सी क्या होता है? इंटीग्रल कांस्टेंट। सी क्या होता है? वेयर सी इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट जी? ये इंटीग्रल कांस्टेंट है। कौन कांस्टेंट है? रुकिए, अरे रुकिए ना, थोड़ा सा हम इसमें कुछ शॉर्ट करेंगे थोड़ा सा। और क्या शॉर्ट करेंगे आपको हम पहले ही बताए थे। जितना भी फॉर्मूला का हम प्रूफ आप लोगों को बताए थे उसका जरूरत आपको उस चीज को स्किप कर दिया जाएगा, तो हम लोग समझिए कि एक सप्ताह क्लास कम हो जाएगा। जितना पढ़ना है उसमें एक सप्ताह एक के बेस शॉर्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला कहां से आया है, कैसे आया है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं। ये याद रखने कि इसका रिजल्ट कितना होता है बस। क्योंकि एग्जाम सामने है, अब आपको प्रूफ उतना ज्ञानी बनने का, साइंटिस्ट बनने का जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया जाएगा और क्वेश्चन पूरा चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरा हम लोग को पकड़ना है। तो इसमें क्या करना है कि प्रूफ को हम लोग स्किप करेंगे, बाकी सारा चीज को काफी डिटेल में देखेंगे। अब देखिए, इंटीग्रल दो तरह का होता है। कोई भी हम काम करेंगे आपको पहले बता देंगे कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, आपको सारा पता होना चाहिए। इंटीग्रल कितने तरीके का होता है? दो तरीके। एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल और एक होता है इनडिफिनिट। डिफिनिट माने निश्चित, उसमें एक लिमिट लगा रहेगा, उसमें सीमा लगा रहेगा कि इतना ही से इतना ही में बॉर्डर दिया रहेगा, इतना ही से इतना ही में आपको निकालना है। तो समझिए वो डिफिनिट हो गया। क्या हो गया? आज जिसमें लिमिट नहीं रहे, घोड़ा में लगाम लगा दिए, मतलब वो डिफिनिट, जहां चाहेंगे वहीं रोक देंगे, जितना दूर चाहेंगे उतना ही दूर चलेगा। बिना लगाम वाला घोड़ा हो जाएगा वो इनडिफिनिट इंटीग्रल। जहां मन करेगा वहां जाएगा, जहां जो करना वो करेगा। रुकिए लोग रे जी, हल्का मचाती हैं आप लोग। तो ये कैसे पहचान में है कि लगाम वाला है कि बिना लगाम वाला है? देखिए, आपको हम यहीं से एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। यदि इसमें हम लगाम लगा दे इसी में, तो समझ जाइएगा कि ये डिफिनिट हो गया, निश्चित। आपको यहीं से लेकर यहीं तक आपको घूमना है, यहीं से लेकर यहीं तक आपको इसका इंटीग्रल निकालना है। और यदि इसमें से लगाम हटा दे तो ये हो गया बिना लगाम का घोड़ा, जहां मन करेगा वहां चलेगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं।
यदि आपको हम एक प्यारा से एग्जाम्पल दें इसी पर, यदि हम ये कहें कि जाइए चांदमारी चौक से एगो पेन लेकर आइए, तो इस बात में क्या झलक रहा है? लिमिटेशन है कि आप यहां से चलेंगे, चांदमारी चौक से कलम खरीदेंगे, लेकर यहां आएंगे, मिलेगा तो लेंगे, नहीं मिलेगा तो चुपचाप चले आए, क्योंकि कंडीशन बताई कि जाइए चांदमारी चौक से कलम लेकर आइए, तो चांदमारी चौक से लेकर आना है। अब इसमें क्या है कि यदि ये बोले कि जाइए और कलम लेकर आइए, तब आप पड़ोसी से लेके आइए तब, चाहे पड़ोसिन से लेके आइए तब, चाहे चांदमारी चौक से लेके आइए तब, चाहे बलुआ से लाइए तब, चाहे आप अपने गांव से लाइए, कहीं से लाइए, चाहे दिल्ली से लाइए, चाहे इलाहाबाद से लाइए, कहीं से लाइए, कोई मतलब, आपको लेकर आना है कलम, आप कहीं से भी लेकर आ सकते हैं। लेकिन ये बोला जाए कि यहां से जाइए और चांदमारी चौक से पेन लेकर आइए, तो इसमें लिमिटेशन है, ये डिफिनिट है, निश्चित है कि आपको यहां से लेकर यहीं तक जाना है। लेकिन ये बोले कि जाइए कलम लेकर आइए, इसमें लिमिटेशन, जहां मिलेगा आप वहां से लेकर आएंगे, तो इसको बोलेंगे इनडिफिनिट, अनिश्चित है, इसमें सीमा, इसमें सीमा। तो देख लीजिएगा, देखिए इंटीग्रल कांस्टेंट सच पूछिए दोनों में होता है, लेकिन डिफिनिट वाला में एक बार प्लस एक बार माइनस में आने की वजह से वो कट के समाप्त हो जाता है। जो इंटीग्रेशन पढ़ा है वो समझ रहा होगा, जो नहीं समझ रहा है इतना ही जानिए कि जिसमें लिमिट रहेगा उसको बोलेंगे डिफिनिट, ऐसा साइन लगा रहा है इंटीग्रेशन में तो समझ जाएंगे वो डिफिनिट है, और जिसमें नहीं लगा रहे तो क्या समझेंगे? इंडेफिनिट। वो भी हम आपको लिखवाएंगे, बट अभी क्वेश्चन का सिलसिला चल रहा है तो यहाँ पर ही कोई हल्ला नहीं करे, क्योंकि जितना समय है 12 मिनट में हमको 24 मिनट का पढ़ाई पढ़ाना है, इसलिए कोई माने खोखेगा भी नहीं, खाली सांस लेना है बस। हाँ बस लेना है। x के पावर 2 का इंटीग्रल कितना होगा? ओहो, n की जगह पर कितना? 2 पुट कीजिए, पुट कीजिए, x के पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आया x के पावर 3/3 प्लस। बस अभी तो पढ़ाई शुरू हुआ है। x के पावर 3 का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा? n की जगह पर कितना रखना है? 3 को ले जाइए, इसमें n की जगह पे 3 को आप पुट करके आइए, पुट कीजिए, देखिए तो क्या आ रहा है? x के पावर 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 प्लस सी, x के पावर कितना? 4/4 प्लस सी। कोई तकलीफ? एक और बताएंगे, x के पावर 5 का इंटीग्रल क्या होगा? कितना रहता है ना उसमें प्लस 1, अब बटा में प्लस 1, अब प्लस सी, आप लिख देंगे x के पावर 5 प्लस 1 बटा 5 प्लस 1 प्लस सी, x के पावर 6/6 प्लस सी। हम c को नहीं छोड़ सकते हैं, यदि आप c को छोड़ दीजिएगा तो एक नंबर कट जाएगा। कहीं ऑब्जेक्टिव में दे दिया और c को आप छोड़ के ऑप्शन में मार दिए तो 1 - 1 बराबर 0 आ जाएगा, समझ गए? हाँ, एक नंबर का ही है, सी जहां छोड़िएगा एक नंबर कट जाएगा। कहीं ऑब्जेक्टिव में दे दिया, ऑप्शन में कौनों में सी नहीं है उसमें आप मार दिए तो गया कि नहीं गया? इसलिए सी को ढूंढ लीजिएगा, सी चाहिए। चलिए नोट कीजिए 1 मिनट के अंदर में और एक क्वेश्चन बनाकर दिखाइए। कोई हल्ला नहीं करेगा। नहीं जी, बहुत आसान है, इससे आसान दुनिया में कुछ नहीं, इतना याद रखिएगा। क्लास रेगुलर करना, रेगुलर आइएगा, बहुत आसान लगेगा। आज का पढ़ाई आप आज पढ़िए, फिर कल का कल, परसों का परसों, कभी भारी नहीं लगेगा। आपको जी कैसा लग रहा है टोपी वाले को? समझ में आया? अरे वाह।
ये तो रहबे करते हैं, कहाँ जाएंगे, हमको छोड़कर कहाँ जाएंगे, और जहां जाएंगे हमें पाएंगे। इधर किसी का आप लोगों का क्लास छूटा था, ठीक ठाक है ना, लॉक हो रहा है पूरा, टेंशन मत लीजिए। आपके कोई शुभ चिंतक आज पूछ रहे थे कि वो आ रहा है कि नहीं, मतलब कि आ रहे हैं। शुभ चिंतक, सुंदर सुंदर चिंतन करने वाला, आप लोग बना है कि नहीं, कंप्लीट, फाइनल। चले, चलें, चलिए, x के पावर 10 का इंटीग्रेशन अब प्लस x के पावर 15 का इंटीग्रेशन। अरे वाह, कितना तेज हो गए जी आप लोग। x के पावर 20 का इंटीग्रल, ठीक है ना। देखिए जितना पावर रहेगा ना उसमें एक बढ़ा दीजिएगा, वही एक नीचे भी बढ़ाइएगा। अब प्लस सी, एक्स की पावर 10 का इंटीग्रल क्या होगा जी, 11/11 प्लस एक्स की पावर 12 का इंटीग्रल, एक्स की पावर 13 का इंटीग्रल, एक्स की पावर 15 का इंटीग्रल, बस फिनिश। अब इससे ज्यादा आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। पूरा ताकत तो आपको यहां लगाना है। एक्स की पावर 1 हेलो, ओहो, एक्स की पावर 1/3 का इंटीग्रल निकालना है, बना लीजिएगा पक्का आराम से। एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 बटा 1/3 प्लस 1 प्लस सी, सब बताइए बटा के जोड़ आता है कि नहीं आता है। हम आपको सिखा देते हैं तरीका से, आपको कभी बटा के जोड़ बनाना नहीं होगा, धड़ाधड़ लिखना होगा। क्योंकि आप बनाइएगा एलसीएम ओलसीएम लेके, कितना एलसीएम लीजिएगा, सुनिए ना, यहां देखिए नियम तो पहले समझ लीजिए। यहां बटा में कितना आएगा, 3 और 1 का एलसीएम, 3 से 3 में भाग देंगे, 1 गुना 1 बराबर 1 प्लस 1 से 3 में भाग देंगे 3, 3 इंटू 1 बराबर 3, कितना आया 4 बट। इतना नहीं बनाना है, इतना बनाइएगा तो समझिएगा पहले दूसरा क्लास में काउंट होइएगा। आपको कैसे बनाना है सो देखिए, 1/3 प्लस 1, तो यहां देखिए ये समझिए कि 3 यहां है, लेकिन 3 यहां नहीं है, 3 यहां है, यहां है दिख रहा है, लेकिन दिल इसका यहां नहीं बस रहा है, दिल इसका बस रहा है यहां। अब वो एक में जुटेगा, इस दिल में एक जुटेगा तो 3 और 1 मिलेगा, तो अब बाटा में 3 जैसे का तैसे आपका आंसर कैसा लगा, सीधे घुमा देना है प्लीज। यहाँ 1/4 प्लस 1, ये 4 गया यहाँ, 4 प्लस, अरे एक मत समझिए, है जो है ना ये समझिए, यहाँ है 4 प्लस 1 कितना होगा 5/4, डायरेक्ट चाहिए, एलसीएम तेलसीएम कुछ नहीं लिया आएगा, डायरेक्ट कैसे होगा, 5 है ना तो 5 है 1, 6 बटा, चलिए 1/7 प्लस 1 कितना होगा 7 है 1 8, 8 बटा, ठीक ठाक है ना, ऐसे ही बनाना है। अब कितना एलसीएम ओलसीएम लीजिएगा, ऐसे ही यूज में आएगा, इसलिए हम आपको इसे बताएं। चलिए तो x की पावर कितना होगा जी, और बटा में अब प्लस, गर्दा उड़ाई, आंसर हो गया, चाहिएगा ना, सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए सुनिए ना,
तो इसको उलट दीजिएगा, इसको 4/3 उलट के कितना होगा जी, 3/4 कितना होगा। और ये जैसे का तैसे x की पावर 4/3 प्लस ही। कैसा लगा? जब बहुत मस्त लगा हो तो आप इसको जबरदस्त तरीके से बनाकर दिखाइए, तो फटाफट कोई बोलेगा नहीं, सभी लोग बनाकर दिखाएगा प्लीज। ओहो, कोई ये नहीं बोलेगा कि बन गया। जिसका बन जाएगा वो आराम से बैठे रहेगा और अगले क्वेश्चन का इंतजार करेगा। कोई कहता है ना कि पढ़ाने में बहुत आराम है, हम कह रहे दुनिया का सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम है तो पढ़ाने में। यदि आप ईमानदारी दिखाते हैं तो अब सरकारी स्कूल में 20,000 50,000 पे इतना एनर्जी लगी, जाइए 2 क्वेश्चन बताइए, हो गया, ठीक है। तो सैलरी फिक्स है तो आदमी क्या करेगा, जहां एनर्जी लगाने वहां ना लगाएगा। बस कोई भी सरकारी आदमी को देखिए 100% अपने शरीर का ऊर्जा लगाता है क्या, किसी भी फील्ड में हो। एक आधे % आदमी आप लोग की तरह एनर्जेटिक कहीं मिल गया ईमानदार, तो पूरा पावर का फायदा उठाएगा। के पाठक टाइप बढ़िया से काम करेगा, और 90-95% जाएगा सरकारी नौकरी। माने सरकारी नौकरी वाले से पूछिएगा ना कि आप क्लास क्यों नहीं लेते, मन में सोचता है कि सरकारी नौकरी किए पाने के लिए थोड़े है, पैसा कमाने के लिए, आराम करने के लिए। कोई भी हो, किसी भी सरकारी जॉब में ना, वो ये सोचता है कि हमको जाना है, बस टाइम पे हो या ना हो विशेष मतलब नहीं, लिख लिए। और प्राइवेट में आपको पूरा ताकत, तभी ना आपका नाम होता है, तभी तो नाम होगा। चलिए आप ये बताइए, ये बना कि नहीं बना, कितना रिजल्ट आया? x की पावर 1/4 प्लस 1 बटा 1/4 प्लस 1 यानी 5/4 बटा 5/4 प्लस c। सॉल्व करेंगे 4/5 x की पावर 5/4 प्लस। कैसा लगा? सबका बना? एगो क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहा है, हेलो, यहां चल रहा है ट्रेंड में, ये वो क्वेश्चन ट्रेंड में है, आप लोगों को क्वेश्चन बार बार ये मिल रहा होगा। चलिए इसका आंसर सभी लोग बताएगा, 0 का इंटीग्रल क्या होगा? अच्छा ठीक है, आप ही लोग टाइप हम आंसर भी देंगे। ए में 0, अच्छा बी में सी में 5, चाहे एक्स लिखिए, और डी में नॉन ऑफ दिस। देखिए बी आपका सही है, क्योंकि 0 का इंटीग्रल 0 का इंटीग्रल, हेलो यानी रुकिए ना जी, रुकिए ना जी, 0। और इंटीग्रल कांस्टेंट क्या होगा? इंटीग्रल कांस्टेंट में c लिखिए, चाहे k लिखिए, चाहे c1 लिखिए, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सब एक ही चीज होता है। तो 0 प्लस c, इसका आंसर कितना आया? c। ये आपका आंसर। आप 0 मारते हैं तो वो गलत है। ये क्वेश्चन आप देखिए लगातार 2-3 साल से नजर में आ रहा है, हमेशा 2 साल पर ही दिख जा रहा है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, बनेगा कि नहीं? चलिए स्टार्ट। 1-2 और क्वेश्चन बताएंगे। x की पावर -3 का इंटीग्रल बन जाएगा, कैसे कैसे कैसे? x की पावर -3 प्लस 1 बटा -3 प्लस 1 प्लस c, x की पावर -2 बटा -2 प्लस c। सब ठीक है, आप यहीं पे रहने दीजिए या फिर एक स्टेप आगे बढ़ाइए। कैसे? ऊपर जो पावर माइनस में, नीचे आएगा तो प्लस, प्लस में। नींद आ रहा है ना? पढ़ाई बढ़िया से होता है तो नींद आता है। अभी माइनस नीचे रहे चाहे ऊपर, उसे कोई फर्क, इस माइनस को यहां से धक्का मारिए, चल आएगा बीच में।
ई न नीचे रहेगा ना ऊपर रहेगा, कहां रहेगा? ई बीच में रहेगा। चलिए फटाफट, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। ये क्वेश्चन बनाइए प्लीज। इसके बाद क्वेश्चन का खजाना आप लोग को हम सौंप देंगे, आप लोग बनाइएगा घर से। जिसका भी क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं हुआ है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्रैश कोर्स में एडमिशन जरूर ले लीजिए, क्योंकि जितना लोग का क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं हुआ है, रिजल्ट खराब होने की प्रोबेबिलिटी उसमें ज्यादा है। क्योंकि जिसका मेन बैच है, समझिए कि अब आज तो नहीं, माने कल से प्रोबेबिलिटी शुरू होगा। 25 तारीख को हम छुट्टी कर देंगे मेन बैच वाली, जो सिर्फ मेन बैच में 25 तारीख को घरे चल जाएगा, चाहे 26 तारीख को आराम से। फिर उसको 22 जनवरी से, जब हम 25 जनवरी से जब लाइव कराएंगे वन शॉट, तो उसमें वो लाइव में शामिल होगा। उस समय ऑफलाइन नहीं, खाली ऑनलाइन चलता है, क्योंकि जिसका जहां एग्जाम रहता है वहां जाता है, अपना रहता है। बता रहे हैं जो टेस्ट सीरीज में हमसे जुड़ गया है या जुड़ रहा है या जुड़ेगा, तो वो हमारे साथ रहेगा एग्जाम के दिन तक, क्योंकि 22 दिसंबर से शुरू होगा, अब 22 से 25 जनवरी तक वो टेस्ट चलेगा। उसके बाद जैसे सब लोग ऑनलाइन वन शॉट करेगा, वैसे आप भी करेंगे। आपका मेरा बीच का जो कनेक्शन है वो ब्रेक नहीं होगा। आप अभी से जुड़े तो जुड़ले रह जाएगा एग्जाम तक ले, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अब जो क्रैश कोर्स में अभी जुड़ा है, तो अभी से लेके एग्जाम तक ले हमारे साथ रहेगा। अब आप मेन बैच केवल की क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज में सोचेगी 1250 रुपए बचा लेंगे, छोड़ा है ना, किए थी 1250 का क्या, तो कोई बात नहीं, ये 1250 आपसे हमको अलग कर देगा। आप चले जाएंगे है ना, आप इधर पूरा पढ़े, मेन जब टाइम था आप नहीं पढ़े, आप हो जाइएगा इधर। एग्जाम के समय में आपका आधा पढ़ाई होगा, आधा नहीं होगा, आधा छूटेगा आधा छूटेगा, आधा रिवीजन होगा, आधा नहीं होगा, रिजल्ट आपका गड़बड़ा जाएगा। क्रैश कोर्स बहुत जरूरी है, क्योंकि बैच जब छुट्टी हो जाएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। मेन बैच हम 25 26 को 27 को जब छोड़ देंगे, तो फिर आपको दिक्कत होगा ना। इसलिए क्रैश कोर्स में आप हैं, बहुत बेनिफिट होगा। क्रैश कोर्स आप जरूर कीजिए, बहुत फायदा होगा। और टेस्ट सीरीज तो उससे भी ज्यादा फायदेमंद चीज है। अरे दाल भात सब्जी कितना बेहतरीन बन जाएगा, जाले उस पे चोखा, चटनी, सलाद, अचार, ये सब नहीं मिलेगा, पापड़ तिलौरी, तले मजा नहीं आता है, पापड़ के संगे झापड़। तो ये देखिए, अरे दही तो सब काम सही करता है। हाँ, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? कितना लोग से बना है, हाथ उठाइए, हैंड्स डाउन। इसका आंसर आया होगा x की पावर -3 बटा -3 प्लस। कोई तकलीफ? क्लियर? अब आपको हम 60 क्वेश्चन दे देते हैं, घर से बना लीजिएगा। क्वेश्चन के खजाना में लेके चलेंगे। कहां लेके चलेंगे? चलिए स्टार्ट। खजाना नंबर 1, x की पावर 1 से लेकर, कितना बतियाते हैं लोग जी। फॉर्मूला लिखना ना पड़ता है, दिमाग आप लोग इधर उधर कर दे रहे। x की पावर -2 से लेके x की पावर -12, कैसे बनेगा जी? x की पावर -2 का, फिर -3 का, -4 का, बढ़ते बढ़ते इसमें -12 ले, इसमें 1 से लेके 10 तक, 10 को इसमें 10 को इसमें, 2 को हुआ तीसरा। x की पावर 1/3 से शुरुआत कीजिएगा, x की पावर 1/13 तक पहुंच जाइएगा। सब में 10-10 को, ज्यादा नहीं ना लिखेंगे, आपको सबसे ज्यादा ना मानते हैं। जितना आपको हम बता रहे हैं, जितना आज आपको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप बनाने के बाद क्वेश्चन बैंक की तरफ मुड़ के देखिएगा, पता चलेगा कि इसमें आधा से ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, जितना आज हम पढ़ाए हैं। तो अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, जब घरे जाके जब इसको बना के तब क्वेश्चन बैंक को उलटिएगा, तब समझ में आएगा कि सर वही पढ़ाए हैं जो एग्जाम में आता है, और वही पढ़ाए हैं जो एग्जाम में इस बार आने वाला है। तो इसलिए आपको पूरा ताकत लगाना है।
हम ज्यादा नहीं लिखे हैं, सब काउंट कर लीजिए, 60 गो क्वेश्चन है, एगो में 10 गो है, एक पत्ते में 10 टेबलेट, तो 6 पत्ता 60 टेबलेट। आज पूरा हाजमा गोली खा के पचा के आना है, याद रखिएगा। एक भी जो नहीं बना के आएगा, कम बना के आएगा, फिर समझिए अच्छा बात नहीं होगा। आज SW में ही पूरा बन के आना चाहिए। और जानते हैं कितना देर का काम है पढ़ने में? 30 से 40 मिनट, बहुत है, धुआं धुआं हो जाएगा। अभी सबको बना के ये, और जिसका भी एडमिशन नहीं हुआ है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स जरूर कीजिए। 1250 रुपए आपके लाइफ में बहुत आएगा जाएगा। टेस्ट सीरीज का 250 मज है, नहीं तो जिंदगी भर पछताइएगा कि सर कहे हम नहीं कराए एडमिशन। अरे ज्यादा समस्या है तो टेस्ट सीरीज के लिए 250 हम ही से ले लीजिए, आप बाद में हमको दे दीजिएगा, लेकिन टेस्ट सीरीज आप जरूर कीजिए। नहीं कीजिएगा ना, रिजल्ट खराब होगा, परेशान हो जाइएगा। फिर आप अगले साल रनिंग कीजिएगा 365 दिन। इसलिए हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है, नम्र निवेदन है कि आप टेस्ट सीरीज में जरूर ज्वाइन कीजिए, क्रैश कोर्स जरूर कीजिए, और अभी से एक भी दिन किसी का क्लास नहीं छूटना चाहिए। अब तक आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई मैटर नहीं करता है, अभी से सिंसियर हो जाना, 1-1.5 महीना, इतना ही में आपका 100 में 100 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तब थैंक यू वेरी मच, निकलिए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद नेक्स्ट अगले क्लास में। धन्यवाद। कल से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा। कब से? कल से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में बाइनरी ऑपरेशन। 2-4 मिनट में उसको शुरू करेंगे। जिसको एडमिशन लेना है ऑफिस में आ जाएगा, ऑफिस में आप लोग आइए फटाफट।